बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन मोहम्मद सल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कुरान मजीद की एक ऐसी तारीखी और ईमान अफरोज दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो क़यामत तक के लिए इंसानों के लिए रहनुमाई का खजाना है। यह वाकया है तालूत और जालूत की जंग का, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें क़ियादत, कुर्बानी, सब्र और अपनी मदद पर यकीन रखने का सबक दिया। बनी इसराइल की हालत नाज़रीन, ये वाकया हजरत मूसा के बाद के दौर का है, जब बनी इसराइल बार बार नाफरमानियों में मुब्तला हो गए, अल्लाह की शरीयत को भूल गए और दुनियावी ऐश व आराम में पड़ गए। उन पर एक वक्त ऐसा आया कि वो कमजोर हो गए, दुश्मनों के जुल्म सहने लगे और उनके पास कोई मजबूत क़ियादत बाकी न रही। उस वक्त बनी इसराइल के कुछ बड़े अपने नबी के पास आए और कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें। यह उनके दिलों की एक पुरानी ख्वाहिश थी, क्योंकि वो जानते थे कि बगैर क़ियादत के कोई कौम कामयाब नहीं हो सकती। नबी का जवाब, नबी ने उनसे फरमाया, क्या तुम उस वक्त भी लड़ोगे जब तुम पर जिहाद फर्ज कर दिया जाएगा? उन्होंने पूरे एतिमाद से कहा, हम अल्लाह की राह में क्यों न लड़े, जबकि हमें अपने घरों और बीवी बच्चों से निकाल दिया गया है। लेकिन कुरान ने हकीकत खोल दी। जब जिहाद फर्ज हुआ तो उनमें से अक्सर पीछे हट गए, सिवाय चंद मुखलिस लोगों के। यहाँ से पहला सबक मिलता है कि दावा करना आसान है, मगर मुश्किल वक्त में खरा उतरना ही असल इम्तिहान है। तालूत का इंतखाब, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बादशाह मुकर्रर किया तालूत को, लेकिन उनके बड़े सरदारों और मालदार लोगों ने ऐतराज किया, ये कैसे बादशाह बन गया? न इसके पास दौलत है और न यह किसी बड़े कबीले से है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने इसे तुम पर फजीलत दी है, ये इल्म और जिस्मानी कुव्वत में तुम सबसे बेहतर है, और अल्लाह अपनी बादशाहत जिसे चाहता है अता करता है। यहाँ से दूसरा सबक मिलता है कि क़ियादत नसब या दौलत पर नहीं, बल्कि इल्म, तकवा और सलाहियत पर दी जाती है। ताबूत सकीना का मौजज़ा नाज़रीन, अल्लाह ने तालूत की बादशाहत की एक निशानी भी अता फरमाई। वो निशानी थी ताबूत सकीना का वापस मिलना। यह एक लकड़ी का संदूक था जिसमें हजरत मूसा और हजरत हारून की यादगार चीजें रखी थीं। जब बनी इसराइल गुनाहों में डूब गए थे तो यह संदूक उनसे छिन गया था, लेकिन तालूत की बादशाहत की तस्दीक के तौर पर फरिश्ते इस ताबूत को दोबारा वापस ले आए। ये एक जबरदस्त निशानी कि तालूत वाकई अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया गया लीडर है। दरिया का इम्तिहान, तालूत अपनी फौज को लेकर निकले। रास्ते में एक दरिया आया। तालूत ने कहा, अल्लाह आज तुम्हें एक दरिया से आजमाएगा, जो इसमें से पी लेगा वो मेरा साथी नहीं, और जो सिर्फ एक चल्लू पानी लेगा वो मेरे साथ रहेगा। जब वो दरिया पर पहुंचे तो अक्सर सिपाहियों ने खूब पानी पी लिया और वो थक गए, कमजोर हो गए। सिर्फ चंद लोग ही ऐसे थे जिन्होंने सब्र किया और एक चल्लू पर इक्तिफा किया। यहाँ से एक अजीम सबक मिलता है कि असल फौज वो नहीं जो तादाद में ज्यादा हो, बल्कि वो है जो सब्र और इताअत करने वाली हो। मैदान जंग अब बनी इसराइल की फौज दुश्मन के लश्कर के सामने थी। दुश्मन का सरदार एक ताकतवर और खौफनाक शख्स था जिसका नाम था जालूत। उसकी जिस्मानियत, ताकत और असलिहा देखकर बनी इसराइल के कई सिपाही डर गए, लेकिन ईमान वाले दिलों ने दुआ की, ऐ हमारे रब, हम पर सब्र नाजिल फरमा, हमारे कदमों को जमा दे और हमें काफिरों पर फतह अता फरमा। हजरत दाऊद का किरदार इसी लश्कर में एक नौजवान सिपाही भी थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। ये नौजवान जालूत के सामने आए। अल्लाह ने उनके हाथ में एक आम सा हथियार दिया, एक गोपन। उन्होंने कंकड़ डाला और अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर सीधा जालूत के माथे पर लगा और वो जमीन पर गिरकर हलाक हो गया। यकीनन यह अल्लाह की मदद थी। इसी दिन से हजरत दाऊद की अजमत जाहिर हुई। बाद में अल्लाह ने उन्हें नबूवत और बादशाहत अता की। नतीजा, इस जंग के बाद बनी इसराइल को फतह मिली। कुरान ऐलान करता है, अगर अल्लाह कुछ लोगों को कुछ के जरिए दफा न करे तो जमीन फसाद से भर जाए। सबका ये पूरा वाकया हमें कई सबक देता है। क़ियादत का मयार, असल लीडर वो है जो इल्म, तकवा और कुर्बानी वाला हो, न कि सिर्फ दौलतमंद। आजमाइश का वक्त, बड़े मारिकों में अल्लाह अपने बंदों को छांट लेता है, सिर्फ मुखलिस लोग रह जाते हैं। सब्र और दुआ, मुश्किल वक्त में सबसे बड़ी ताकत अल्लाह से मांगना है। अल्लाह की मदद,
जालूत जैसे ताकतवर इंसान को एक आम पत्थर ने हरा दिया क्योंकि अल्लाह की मदद शामिल थी। इख्तिताम प्यारे नाज़रीन, यह किस्सा हमें बताता है कि अगर हम अल्लाह के रास्ते पर सब्र और तवक्कुल के साथ खड़े हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। आज उम्मत ए मुस्लिमा को भी तालूत जैसे लीडर की जरूरत है, जो दौलत या नसब पर फख्र न करे, बल्कि इल्म, तकवा और अदल से कौम की रहनुमाई करे। अल्लाह ताला हमें ऐसे खायद अता फरमाए और हमें ईमान व कुर्बानी वालों में शामिल करे। आमीन। अगर आपको यह ईमान अफरोज वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा लोग कुरान के इस अजीम वाकया से सबक हासिल कर सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।